सुहागरात कैसे मनाया जाता है? पहली रात बीवी को इस तरह दीवाना बनाए सुहागरात कैसे मनाई जाती है? जैसा कि आप भी जानते होंगे कि भारत में लोग बहुत ज्यादा शर्मीले स्वभाव के होते हैं और शिक्षा की कमी होने की वजह से भी वे ऐसे विषयों पर बात करने से कतराते हैं। आपको बता दें कि सुहागरात मनाने का कोई नियम नहीं है जिसे सभी को फॉलो करना है। ये तो बस पति पत्नी की एक साथ पहली रात होती है जिसे सभी अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे सुहागरात जैसे विषयों पर अक्सर लड़के और लड़की के मन में कुछ अलग ही चल रहा होता है। हमने इस वीडियो को इसलिए ही बनाए हैं ताकि हम आपको इस टॉपिक पर सही जानकारी दे पाएं और आपके सभी सवालों के सही जवाब आप तक पहुंचाए जा सके। तो चलिए अन्य सवाल देखते हैं। सुहागरात किसे कहते हैं? हमने काफ़ी लोगों को देखा है जिनके मन में सुहागरात को लेकर काफ़ी गंदी बातें आती हैं। वे सुहागरात को केवल अश्लील रिश्ता मानते हैं, लेकिन यह उन लोगों की गलत विचारधारा है, क्योंकि सुहागरात को केवल शारीरिक संबंध से जोड़कर देखना शायद गलत होगा। शादी के बाद पति पत्नी की पहली रात को सुहागरात के नाम से जानते हैं। कुछ लोग तो इसे केवल अश्लील रात समझते हैं, ऐसी उनके मन में गलत धारणा होती है। सुहागरात क्यों मनाई जाती है? अब कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इसको मनाया ही क्यों जाता है। तो हम आपको बता दें कि जब किसी भी दो रिश्तों का मिलन होता है तो एक लड़की अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे घर परिवार में जाती है, तो उसके लिए सब कुछ एकदम नया होता है। लड़की चाहती है कि वह जिस घर में जा रही है उस घर के सभी लोग भी उसे वैसे ही इज्जत और सम्मान दे जैसे उसे अपने पापा मम्मी के घर मिलता था। लड़की को बताया जाता है कि लड़की को अपना सारा जीवन अपने पति के साथ बिताना होता है। ऐसे में अगर पति पत्नी एक दूसरे को न समझें तो हो सकता है कि वह रिश्ता ज़्यादा समय तक न चले। पति पत्नी के बंधन में बंधने के बाद उनको एक दूसरे को समझने के लिए समय चाहिए होता है, इसलिए ही सुहागरात मनाई जाती है। ये पहले समय में काफ़ी अच्छा था और इसका काफ़ी महत्व था, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले लड़के व लड़कियों की शादी काफ़ी कम उम्र में ही उनके माता पिता द्वारा कर दी जाती थी। ऐसे में पति पत्नी को पहले नहीं मिलाया जाता था। ऐसी परिस्थिति में दोनों को एक दूसरे को जानने पहचानने का समय ही नहीं मिलता था, इसलिए सुहागरात का पहले काफ़ी महत्व होता था। सुहागरात किस प्रकार मनाते हैं? यह कोई निश्चित नियम नहीं होता है कि आपको सुहागरात किस तरह मनानी है। प्रत्येक जगह लोग अलग अलग परंपरा को मानते और फॉलो करते हैं। कुछ स्थानों पर सबसे पहले पति पत्नी एक गिलास केसर और बादाम वाला दूध पीते हैं, जिसमें आधा गिलास दूध पति पीता है और आधा गिलास दूध पत्नी पीती है। केसर वाला दूध इसलिए पिया जाता है क्योंकि इसको पीने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे केसर और बादाम की खुशबू से हार्मोन्स अधिक संचारित होते हैं, जिससे दूल्हे का मूड अच्छा रहता है और नर्वसनेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसका ये फ़ायदा भी होता है कि जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को दूध पिलाते हैं तो उनके बीच की नज़दीकियाँ और प्यार बढ़ता है। उसके बाद बातचीत करते हुए अपनी पसंद नापसंद, अपने विचार आदि को शेयर करते हैं। उन्हें अपने पूरे जीवन को किस तरह से जीना है, भविष्य को लेकर मन में क्या सपने हैं, सभी पर विचार के पश्चात अगर लड़की और लड़का एक दूसरे को अच्छे से समझ जाते हैं तो उनका ध्यान शारीरिक संबंध बनाने की ओर जाता है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि यह भी जीवन का हिस्सा ही है। लेकिन लड़के और लड़की को इस बात की सलाह दी जाती है कि शारीरिक संबंध केवल तभी बनाएं जब सहमति दोनों ओर से हो। लड़के अक्सर ये गलती करते हैं कि वे उत्तेजित हो जाते हैं और मनमानी करने लगते हैं। हो सकता है लड़की इसे आपका प्यार समझकर उस रात बर्दाश्त कर भी ले, लेकिन इससे आने वाले समय में आपके रिश्तों में दरार आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है जब दोनों पति पत्नी उत्सव आदि के कार्यों से थक जाते हैं तो वे केवल आपस में बातें करके सो भी जाते हैं। ऐसा ज़्यादातर नहीं होता ओपन माउथ स्माइल परिवारों में। कई बार घर में काफ़ी सारे मेहमान आदि होने के कारण भी पति पत्नी संबंध बनाने से कतराते हैं। सुहागरात में पत्नी को इम्प्रेस कैसे करें? अभी तक हमने जाना कि सुहागरात का पति पत्नी के जीवन में कितना ज़्यादा महत्व होता है और इसको क्यों मनाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम जानेंगे कि सुहागरात में आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप अपनी पत्नी को हमेशा के लिए अपना दीवाना बना दें, जिससे आपकी पत्नी आपको जिंदगी भर दिल से प्यार करे। पत्नी के लिए अच्छा गिफ्ट लें। सुहागरात में पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का ये सबसे अच्छा तरीका है जो लड़की को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसमें आप बड़ा गिफ्ट तो शायद नहीं ले जा सकते, लेकिन कुछ छोटा सा गिफ्ट पत्नी के लिए जरूर लेकर जाना चाहिए। जल्दबाजी न दिखाएं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हद से ज़्यादा शर्माते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति बहुत जल्दबाजी करते हैं। वे शारीरिक संबंध बनाने के लिए लड़की पर टूट पड़ते हैं, जैसे उन्होंने शादी ही इसी के लिए की है, चाहे फिर लड़की की मर्जी हो या ना हो।
आपको दोनों में से किसी भी व्यक्ति की तरह नहीं करना है, मतलब न ही बहुत ज्यादा शर्माना है और न ही ज्यादा जल्दबाजी दिखानी है। अगर लड़की की इच्छा हो तभी शारीरिक संबंध के बारे में कोई निर्णय ले, वरना यह कोई जरूरी नहीं है कि सुहागरात में शारीरिक संबंध बनाना ही है। रोमांटिक बातें करें, बातें ही हैं जो आपको एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझने में मदद कर सकती हैं। कोशिश करें कि शादी वाली रात आप अपनी वाइफ के सामने इतने ज्यादा खुल जाएं कि आपकी वाइफ आपसे किसी भी बात को कहने में झिझक न महसूस करें। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एकदम से गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। खुश रहें और गुस्सा करने से बचें। सुहागरात में भूलकर भी न करें ये गलतियां। कुछ लड़के जो शादी से पहले लड़कियों से बिल्कुल भी घुले मिले नहीं होते हैं, जब पहली बार वे लड़की के इतने करीब आते हैं या लड़की उनके करीब आती है तो उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट होती है या शर्म लगती है। ऐसा लड़की लड़का दोनों में से किसी के साथ सकता है या दोनों के साथ भी हो सकता है। इसलिए अगर आपका पार्टनर सहज नहीं है तो किसी भी तरह से फोर्स नहीं करना है, बल्कि उन्हें आपको समझने के लिए समय देना है। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे लड़की से शुरू में ही उसके पास्ट, बॉयफ्रेंड आदि के बारे में बात न करें। लड़की को हंसाने की कोशिश करें। लड़की को शारीरिक संबंध के लिए दबाव न बनाएं। लड़की को सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश करें। सुहागरात पर सेक्स करें या नहीं, यह कोई जरूरी नहीं है कि सुहागरात में सेक्स करना जरूरी है, लेकिन अगर लड़का और लड़की दोनों की पूर्ण सहमति है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सुहागरात में पत्नी को इम्प्रेस कैसे करें? पत्नी के लिए गिफ्ट लेकर जाएं और सही बर्ताव करें। हड़बड़ाएं नहीं, क्योंकि लड़की ने आपसे शादी ही इसलिए की है क्योंकि वह आपसे इम्प्रेस है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक आप बहुत सारे सुहागरात से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जान चुके हैं, लेकिन अगर आपके किसी भी प्रश्न का जवाब देने से रह गया हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।